और जवानों देखो मरना है, मरना है ना, एक दिन मर के कब्र में जाना, इस बदन को कीड़े खा जाएगा, कीड़े खाएगा, ये कीड़ों की ग़िज़ा बने। मौत देखी है ना, मौत नहीं देखी ना, मरते लोगों को देखो, कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, कुछ के सीधे नहीं किए जाते। ओ यार ऐसी मौत में मरना कि लोग सीधे करने में लगे हों, वो बिगड़ने में लगा हो, ऐसी मौत मरना कि कोई हाथ भी ना लगाए तब भी तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही हो, ये ऐसे नहीं मरा है, नबी का जलवा देख के मरा। ये कब होता है? मौत की तकलीफ सभी को हो रही है, A to Z, नेक बद सबको मौत की तकलीफ बराबर होती है, लेकिन नेक को तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब नेक आदमी मरता है ना, हुजूर का आशिक, तो फरिश्ते आते हैं उसके दाएं बाएं बैठते हैं। हुजूर का आशिक अगर है तो जब मौत के वक्त रूह निकाली जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। जिस तरह फरमाया गया जिंदा बकरी की खाल उतारने से बकरी को तकलीफ होगी ना, उतनी रूह निकलने से बंदे को तकलीफ होती है। फरमाया जब इतनी तकलीफ होती है तो नूरी फरिश्ते अपने ठंडे ठंडे हाथ लगाते और तकलीफ कम होती रहती है। फिर दूसरा फरिश्ता कान में कहता है, वो बर्दाश्त कर, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। जब इतना सुनता है ना, कुछ दुख कम हुए और फिर भी तकलीफ रह गई, नेक है, तो दाएं बाएं वाले फरिश्ते कहते हैं, वो देख जन्नत में तेरा महल है, अगर मरने वाला यूं देख के गया है तो समझ लेना जन्नती है, आखिरत के बाद जन्नत में घर देख के जा रहा है। और मैं यही तो कहना चाहता हूँ प्यारे, आज उठते बैठते लाशें उठ रही है और दुनिया सलाम कर रही है उस 10वीं क्लास के छात्र मुदस्सिर को जिसने हुजूर की नामूस पे जान ली है। दुनिया सलाम कर रही है उस जवान, आज उसकी परीक्षा का रिजल्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कोई कह रहा था देखो तो सही, फर्स्ट डिवीजन पे हाई स्कूल पास किया है मुदस्सिर ने, जिसको कत्ल कर दिया गया, जिसको शहीद किया गया है अल्लाह अकबर रांची की जमीन पर। मैं पूछना चाहता हूँ, और डिग्रियां लेकर के घूमने वालों, हाई स्कूल की डिग्री फर्स्ट डिवीजन की हो सकती है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जो डिग्री मुदस्सिर लेके गया है वो डिग्री हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। ये डिग्रियां तुम्हें 10 साल के टुकड़े तो दे सकती है, लेकिन जन्नत नहीं दे सकती। मुदस्सिर को वो डिग्री मिली है जिससे यहाँ भी इज्जत मिली है, आखिरत में भी इज्जत अता की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहादत की डिग्री है, हुजूर के इश्क की डिग्री है, और जवानों की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, अल्लाह सलामत रखे लो हो, कलम तेरे है। खुशी हुई जवान नात से रगबत रखते हैं। आज तो अक्सर जवान कहते हैं मुझे इतने गाने याद हैं, वो गेम खेलते हैं, जहां से शुरू करेगा वहां से खत्म, क्या कहते हैं, जहां से खत्म करेगा वहां से तू शुरू करिए। वो गाने कहते देखे किसे कितने याद है, किसे कितने याद है, वो शर्म कर, कभी बैठ के ये भी तो कहना, देखते किसे कुरान की कितनी सूरतें याद है, किसे कुरान की कितनी आयतें याद है, किसे कितने दुरूद आते हैं, कभी बैठ के ये भी तो शर्त लगा, देखते किसे मुस्तफा की नात के कितने शेर याद आते हैं। मगर मुझे खुशी हुई जवानों, जितना आपका दीन से रग़बत है, अल्लाह इस रग़बत में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हमें हुजूर से इश्क कैसा करना है, कैसा करना है। कहते नहीं नहीं यार गाने नहीं बजे ना, गाने नहीं बजे ना तो मैं यार गांव का प्रधान हूं भाई, गाने नहीं बजे, लोग कहेंगे बताओ प्रधान के घर में गाने नहीं बजे, जमींदार के घर में गाने नहीं बजे, वो निकालो यार ये जहन से, वो जमींदार प्रधान बाद में है, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। हाँ, इससे क्या लगता है, नाक अपनी जगह, हुजूर की बात अपनी जगह, तुम यहाँ नाक बचाओ, हम अपने हुजूर की बात बचाते हैं। आज हमने जलसा किया ना, थूके जिसे थूकना है, बोले जिसे बोलना है, और जवानों कहते हैं ना कयामत में बताएंगे तेरे गाने में बरकतें थी और मुस्तफा की नातों के तराने में बरकतें थी। हाँ, हम तुम्हें नतीजे बता दें। वो एक जगह वो नाचने वाली लेके आया है, पूरी रात जवान ने ऐसे गड्डियां लुटाई, और 5 दिन बाद दरवाजे पे झगड़ा हो रहा था। अब क्या बात हो गई भाई कि यार वो जिसका डीजे आया था ना वो पैसे लेने आया, अब पैसे दे नहीं पा रहे, खत्म हो गए। क्यों भाई, उस दिन तो बड़ी बड़ी गड्डियां थी कि मौलाना बात ऐसी रहने दो, वो भी उधारी लेके आया था,
घर में चूहे अजान दे रहे, इतना शौक पैसे लुटाने का। दावे के साथ कहता है मुसलमानों को छोड़ करके किसी भी कौम में एक मिसाल ऐसी दे दो जो नाचने गाने वालों पर पैसे लुटाती हो। एक मिसाल दे, तेरे पास पैसे ज्यादा है ना, मत कर जलसा, तेरी मर्जी है। अगर तुझे हुजूर से प्यार इतना नहीं वो तू जान, मगर अगर पैसा अल्लाह ने दिया ना तो नचनियों पे लगाने की बजाय गांव में 2-4 बेवाओं की बच्चियां देख, यतीम बेटियां देख, गरीब के बच्चे देख। तूने अपनी शादी पे 5 लाख खर्च किए हैं, चुपके से रात के सन्नाटे में यतीमों के जाके गोद में डाल दे। खुदा की कसम अगर तेरी वजह से किसी यतीम का घर आबाद हो गया, कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं करने लगे। क्यों नहीं करते हम ये काम? नाक के लिए मर गए, नाम के लिए मर गए हैं। और यार नाक नाम क्या है? हमारे तो रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले। हम तो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं सारे रिश्ते बाद में, हुजूर का रिश्ता पहले है। हजरत हंज़ला अल्लाह अकबर, निकाह हुआ, पहली रात थी, बीवी से मुलाकात की पहली रात का आधा हिस्सा गुजरा, आवाज आ गई हुजूर ने बुलाया है, चलो जंग के लिए। जैसे बैठे थे बिस्तर से ऐसे उठ गए। आज मुझे बता, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दे रुक जाना भाई थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद, तो जो पैसे वाला होता वो चुपके से चप्पल उठा के निकलता। पैसे वाला क्यों जा रहा भाई? मुझे पता इमाम साहब सीमेंट की बोरी मांगेंगे, मर जाएगा तू? नहीं वो अभी कब्जा नहीं, अगला बुद्ध आएगा ना, हमारे यहाँ तो बुद्ध में हिसाब होता है, बुद्ध आएगा उसमें देखेंगे, अभी कब्जा नहीं है, अभी कब्जा नहीं। भाई जवानों, आज मैं अपनी एक बात करूं, अपनी सोसाइटी, अपने जवानों से, हम लोग अगर मसाला खाने वाले लोग हैं तो कम से कम 100 रुपए रोज का खर्च मसाले वालों का है कि नहीं? 100 रुपए हम खर्च कर लेते, लेकिन महीने में इमाम के 100 रुपए पड़ जाए, तनख्वाह ज्यादा है भाई कम करो। ऐसा लगता तनख्वाह नहीं टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल आया है, ये मिजाज कम करो भाई, ज्यादा हो गए। ये देखें हमारे हालात, हम मस्जिदों से जान चुरा के जाते। नहीं सास ससुर सोचते हैं आज तक किसी पर नहीं चली, अब आया हुकूमत चलाने का टाइम, फिर बनते हैं ये जल्लाद। हाँ एक कहता पानी नहीं भरा, बेटे से कहती तेरी बहू बहुत घामड़ है, उसे काम नहीं दिखाई दिया, ये लोटा पड़ा था, यहां डब्बा रखा है, शुरू हो भाई घर के घर हुए ना करना। घर सब नहीं होते, तुम कहने लगो पूरे गांव में ये घर है, नहीं ये घर नहीं है, घर तो मुश्किल से कुछ होंगे, बाकी सब घर हुए। घर हुए समझते हैं ना, घर हुए जो बच्चे बनाते थे, छोटे छोटे कई दीवारें कर देते थे, जिस दिन एक मकान में दीवारें खिंच जाएं समझ लेना वो घर नहीं घर हुए हो गए। और जब घर हुए हो जाते हैं तो फिर बरकतें उड़ जाया करती हैं। और परिवार के साथ खाना सीखो, खुदा की कसम 5 स्टार होटल में बैठ के खाने में वो मजा नहीं जो गरीब भाई के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाने में मजा आता है। परिवार के साथ खाने में जो मजा है वो कहीं नहीं। हाँ दौलत होगी तो जो चाहोगे खाना खरीद लोगे, लेकिन परिवार टूटा तो इसे खरीद नहीं पाओगे। दौलत से ज्यादा परिवार अहम होता है, पैसे ज्यादा परिवार अहम है, और हमेशा परिवार को अहम रखना। पैसे को अहमियत मत देना, परिवार को अहमियत देना, इसलिए कि पैसा मेहनत से मिला करता है, परिवार नसीबों से मिला करता है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, परिवार का ख्याल रखेंगे, अल्लाह खुशी देगा तो गाने बजेंगे तो देखने नहीं जाएंगे। हाँ और कोशिश करें जो हमारे भाई, मैं ये नहीं कहता उनका बाइकाट कर दो, उनके रास्ते बंद कर दो, उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो भी हमारे हैं। उन्हें जवानों प्यार से समझाओगे यार हम हुजूर के, अगर हम निकाह पे गाने बजाएंगे हमारे हुजूर का दिल टूटेगा, जिन्होंने हमारे लिए रो रो के आंसू बहाए, उनका हम दिल तोड़े, ये उम्मत को कैसे गवारा हो सकता है। इंशाल्लाह ऐसे समझाओगे ना तो जो बजाना भी चाहेगा वो गाने नहीं बजाएगा। शर्त ये है सही तरीके से सही बात सही कानों तक पहुंचानी है। अगर गाली बक के हम इस्लाह करेंगे तो हम सगे बेटे को गाली बक के नहीं सुधार सकते, किसी अजनबी को कैसे सवारेंगे। तो
तो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा इश्क करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये शादी खाना आबादी जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह ताला भाई नाजिम रजा की नस्लों में बरकत अता फरमाए और करबला वालों की खैरात अता फरमाए। इस नस्ल में जो भी बच्चे पैदा हो अल्लाह सबको पहले हुजूर का आशिक बनाए, फिर माँ बाप का फर्मा बरदार भी बनाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही।